क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे टॉपिक 2 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड है। यह रहा आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इसको करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। हम इसको क्या ले लेते हैं? रैशनल ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है? इरेशनल। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि रूट 5 क्या है? रैशनल है। अगर रूट 5 रैशनल है तो इट मीन्स रूट 5 जो होगा वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर 5, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ पर हमारा एक थ्योरम है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, जहाँ पे मैंने टॉपिक समझाया था। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है कि अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर का मल्टीपल है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 क्या दिख रहा है? यहाँ पर 5 क्या है? इज 5 इज, या लिख लो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स पी को भी डिवाइड करेगा, है ना? ठीक है, ये कहां से? हमें थ्योरम से पता है, फ्रॉम थ्योरम 1। अच्छा, अगर 5 डिवाइड कर रहा है पी को, तो हम क्या लिख सकते हैं? देन P इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 5m लिख सकते हैं। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया है। अब यहाँ पे p की जगह पे मैंने लिख दिया 5m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। मतलब 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहां से क्या निकल के आता है? यहां से निकल के आता है कि 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। यही आएगा ना, 5 5 जा 25। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वेशन 1 की तरह ही यहाँ पर देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? 5 डिवाइड q स्क्वायर, है ना? कि 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब 5 डिवाइड q, 5q को भी डिवाइड करेगा थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 है हमारी। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों ही चीजों में आप देख रहे हैं कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है ना? तो अब हम क्या लिख देंगे? 10 5 is a common factor of p and q। p और q का कॉमन फैक्टर है कौन? 5। अच्छा, अगर 5 इसका कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है? p अपॉन q की फॉर्म में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बट दिस कंट्राडिक्ट, ये लैंग्वेज हर क्वेश्चन में हमने ये यूज करनी है। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p and q have
नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमने इसको क्या लिया था, रैशनल नंबर लिया था, है ना। और रैशनल नंबर कब होते हैं, जब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। ठीक है, वन तो होता ही है, क्योंकि वन से तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय, कंट्राडिक्शन क्यों है अराइज हुआ, एज्यूमिंग, एज्यूम करने से, दैट √5 इज रैशनल। ठीक है, तो क्योंकि ये एक कंट्राडिक्शन हो गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, हैंस √5 इज इररेशनल। क्लियर है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं अब, एक्सरसाइज 1.2 का ही सेकंड क्वेश्चन है, सेम ही है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आएगा। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, इररेशनल है। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, या तो क्वेश्चन में, अब जैसे इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, ठीक है, वैसे हमको मालूम है कि √5 जो है वो रैशनल है। क्या है, रैशनल, तो इसको हम, सॉरी इरेशनल, √5 क्या है, इरेशनल है। तो इसको हमको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि √5 क्या है, इरेशनल। यहाँ पर हम इसको कंसीडर करके ही चलेंगे कि √5 क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे क्या होगा, एस let us assume that 3 + 2 √5 is रैशनल। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम इसको क्या ले लेते हैं, रैशनल ले लेते हैं। अच्छा, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 + 2 √5 जो होगा वो P/Q की फॉर्म में होगा, है ना। अच्छा, इसको जरा अरेंज करते हैं, अरेंज करने का मतलब है 2 √5 को इधर रहने देते हैं, P/Q-3 ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये P-3Q/Q आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा √5 जो आ जाता है वो आ जाता है P-3Q/2Q। क्लियर है इतना, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि P/2Q क्या है, रैशनल नंबर है, और 3/2 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है ना। और जो रैशनल नंबर का डिफरेंस होता है, मतलब ये भी रैशनल है, P/Q की फॉर्म में है, और ये भी रैशनल है। और रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है, मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, वो भी क्या होता है, रैशनल ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस P/2Q एंड 3/2 आर रैशनल, क्या है, रैशनल है। सो देयर डिफरेंस विल बी क्या, रैशनल, उनका डिफरेंस भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर √5 क्या हो जाएगा, इज क्या, रैशनल, √5 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट लेकिन हमें तो पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें पता है √5 क्या है,
इरेशनल है, और यहां से क्या आ रहा है, ये रैशनल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सो दिस कंट्राडिक्ट, सो दिस contradicts the fact that क्या √5 is irrational। तो therefore our assumption is wrong। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। मतलब हमने क्या एज्यूम किया था, हमने ये एज्यूम किया था कि √3 + 2 √5 क्या है, रैशनल। हमने ये एज्यूम किया था, तो यहां से क्या आ गया, और एजम्पशन क्या आया, रॉन्ग, गलत आ गया हमारा एजम्पशन। तो अगर रॉन्ग आ गया तो इसका राइट क्या होगा, भाई रैशनल का अपोजिट क्या होता है, इरेशनल। तो क्या लिख देंगे हम, हैंस 3 + 2 √5 इज रैशनल, सॉरी इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। है, तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देंगे, जो इसका थर्ड पार्ट है ये अभी मैंने ऊपर किया है, तो इसको मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला क्या है, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 को हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिख देता हूं, टू प्रूव 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ चलेगा। प्रूफ क्या रहेगा, जैसे हमने किया ही था, लेट 1/√2 इज रैशनल। सपोज कर लो ये क्या है, एक रैशनल है। तो रैशनल है तो क्या होगा, P/Q इज इक्वल टू 1/√2, है ना। अच्छा देखो, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, √2 से, तो यहाँ पे कितना आ गया, √2, और डिवाइड बाय 2 आ गया। इट मीन्स √2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2P/Q, है ना, 2P/Q। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, सेंस P Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 के बराबर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 2P/Q इज क्या, रैशनल, रैशनल है ना। दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या पता चलता है, √2 इज रैशनल। भाई ये क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा क्या है, रैशनल है, 2P/Q, ये क्या है, रैशनल। और रैशनल किसके इक्वल होगा, रैशनल इक्वल होगा रैशनल के, है ना, रैशनल इक्वल होगा रैशनल के। तो इसका मतलब √2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल, हमें पता है ना। बट दिस कंट्राडिक्ट्स क्या, द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। क्लियर हो रही बात। तो दिस shows
that our assumption is wrong। ठीक है, फिर वही हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और हमारा एजम्पशन क्या था कि 1/√2 इज रैशनल, ये हमारा एजम्पशन था, तो ये रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग का राइट मतलब 1/√2 क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे एंड 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक, अच्छा सिमिलरली सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, सेम चलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आराम से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन आपका बिल्कुल। ठीक है, तो लेट अस assume that 7√5 is rational। सबकी क्वेश्चन में हम ऐसे ही कर रहे हैं। देन अब ये रैशनल है तो इट मीन 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो √5 इज इक्वल टू क्या आ गया, पी अपॉन क्यू। तो वही लैंग्वेज चलेगी हमारी, है ना। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वैसे ही लिख लेंगे क्या, सिंस पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, therefore P upon Q is रैशनल। P अपॉन Q क्या हो गया, रैशनल हो गया, है ना। इससे पता क्या चला, दिस implies that √5 is रैशनल। इससे यही तो पता चला कि ये भी रैशनल होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। सीधे ऊपर वाली लैंग्वेज, है ना, सेम लैंग्वेज रहेगी। दिस shows that our assumption is wrong। तो रॉन्ग हो गया, तो राइट क्या हो जाएगा, एंड √5 7√5 इज इरेशनल। क्लियर है, ठीक है, और ये क्या हो गया, एंड प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 भी हमने खत्म कर दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए वीडियोस देखते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।